तो सबको तन से मन से धन से सुखी करो। सुखी करो। और दास ना हर जगह एक चीज शब्द बोलता है जी। इस जग में मानव है जितने, तो ये जो शब्द वो आगे बोलने जा रहा है ना, तो पहले इसका बैकग्राउंड बता देता है दास जी। माता जी से ना मिलने का बहुत मन में हर 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 दास को तमन्ना होती है जी। हर दासी और दास को तमन्ना होती है, आपकी भी तमन्ना होगी कि चरण दर्शन हो, सामने सामने दो शब्द बात हो, बैठे। हाँ, लेकिन ये बस नसीब वालों को मिल जाता है। जी जी। तो पिछले बार मुस्लिम लोगों का जो ईद आता है ना, जी उस ईद के मौके पर माता जी उधर आ रहे थे नांदेड़ साइड में। जी। तो दास ने घर पे बोला कि भाई अभी तक तो 50-51 साल हो गए हैं हम ईद मनाते रहे हैं, इस मर्तबा ईद हम आपके बगैर मनाएंगे जी, क्योंकि उधर माता जी का टूर है, आप चलना है तो आप भी चलो। लेकिन उनको जो भी घर का पढ़ने लिखने का बच्चों का था तो वो नहीं आ सके जी। तो दास निकल गया। जब दास गया तो उधर नांदेड़ से एक लोहा गांव है जी। तो माता जी का टूर पूरा फिक्स था, लातूर, नांदेड़, फिर हेवरी, फिर नागपुर, सब ऐसे पूरा 10 दिन का टूर था माता जी का। जी महाराज। तो दास लातूर में पहुंचा जी। और लातूर के जो केंद्रीय प्रचारक ज्ञान प्रचारक महात्मा है उन्होंने कहा था कि आप आओ और आपका विचार के लिए हम नाम देंगे। जी जी। तो लेकिन वहां पर नंबर नहीं लग सका। फिर उसके बाद लातूर से माता जी नांदेड़ जाना था जी। तो हम लोग भी माता जी से पहले निकल गए हम लोग कार पर, कि माता जी की कार तो बहुत फास्ट चलती है। जी महाराज। हम निकले 1.5-2 किलोमीटर लातूर से आगे बढ़े तो बहन जी को फोन आया किसी का कि माता जी लातूर भवन पर आए हैं जी, तो इधर पे चरण दर्शन हो जाएंगे और बहुत कम लोग हैं तो आप रिटर्न आ जाओ। तो अब उन्होंने बहन जी ने कहा कि देखो ऐसा ऐसा फोन आया है। अब इसमें गाड़ी में हम लोग 5-7 लोग थे, 2 ज्ञान प्रचारक महात्मा थे, दास था और उनके वो थी। तो इन्होंने कहा कि देखो बाबा जी भी कहते थे कि शरीर के पीछे मत भागो। जी 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 जी। हाँ, और बाबा जी भी कहते थे। एक बाबा जी को ये क्यों कहना पड़ा था कि लोग बाबा जी के दर्शन के लिए इतना भागते थे ना, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाता था, कोई दब के गिर जाते थे, किसी को पैर दब गया तो बाबा जी को समझाना पड़ा कि भाई आप मेरे चरण दर्शन के लिए, मेरे करीब आने के लिए किसी को दुख क्यों दे रहे हो। जी महाराज। तो ये शरीर के पीछे भागना हो गया। जी। हाँ, सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है, सदगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। तो ये शरीर के पीछे मत भागो जी। जो ज्ञान हमको मिला है ज्ञान के पीछे भागो जी। ज्ञान पर, और जो ज्ञान दे दिया गया है चलना तो हमको पड़ेगा उस पर। जी ज्ञान देने वाला हाथ पकड़ के तो चलाएगा नहीं हमको। जी। हाँ, तो ज्ञान के पीछे भागो, वही ज्ञान वही सब कुछ है जी। तो ये महात्मा जी ने समझाया बहन जी को कि भाई देखो हम वापस जाएंगे और माता जी फिर वहां से भी निकल गए तो वहां भी मुलाकात नहीं होगी, फिर हम पीछे हो जाएंगे, फिर नांदेड़ सत्संग भी हमारा पीछे हो जाएगा, डिले हो जाएगा जी। 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो लेकिन वो जिद कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके मन में ही है माता जी के दर्शन करना और वापस जाना तो हम आपको रिक्शा पे बिठा देते, आप चले जाओ, बाकी हमको आगे जाने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अकेले तो नहीं जाएंगे, लेकिन दिल तो नहीं मान रहा है, लेकिन आपके साथ हम चलते हैं जी। तो वो आगे बढ़े। तो दिल में जो तमन्ना होती है, दास मालेगांव से तमन्ना लेके निकला था और वो बहन जी भी तड़प रहे थे कि हम कैसे माता जी के दर्शन कर ले। तो लेकिन बोले मन नहीं मान रहा है, आपके बोलने पर हम आगे बढ़ेंगे, चलो ठीक है, आप बोलते हैं, आप सब लोगों के साथ मैं भी चलती हूँ जी। जब आगे बढ़े तो हमको लातूर और नांदेड़ के बीच में लोहा गांव है जी। लोहा गांव जंगल में एक जगह ना हमको 5-7 बहन जी और महापुरुष ये सेवा दल के नजर आए जी। वो जंगल में रोड पर खड़े हुए थे वो जी महाराज। तो हमने गाड़ी रोक के पूछा, भाई आप इतने जंगल में क्यों खड़े हैं। तो बोले माता जी जो जाएंगे तो 2 रूट है, एक तो ये रूट भी है और एक दूसरा रूट है। अगर ये रूट से गुजरेंगे माता जी तो यहाँ पर उनके चाय पानी का कुछ रुकने का इंतजाम 5-10 मिनट के लिए किया गया है, और अगर वो रूट से गए तो कोई बात नहीं जी। तो ठीक है, हम भी गाड़ी रोक दिए, गाड़ी रोक के हम खड़े रहे। तो सेवा दल आके बोलते हैं, हमसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि भाई देखो माता जी ने गर्दी करने को मना किया है तो आप लोग यहाँ मत रुको जी। तो हमारे साथ 2 केंद्रीय प्रचारक थे जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर माता जी की सिक्योरिटी की गाड़ी हमको हाथ देगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे
जी और अगर वो कुछ नहीं बोलेगी तो हम रुकेंगे फिर। जी तो ऐसा हम रुक गए। थोड़ी देर में माता जी की गाड़ी आ गई। जी महाराज गाड़ी आई और माता जी हमारे सामने उतर के अंदर रूम में गए। जी ये पूरी पूरी वीडियो केसी दास के दिमाग में अभी तक है। हाँ जी महापुरुषो, जी महापुरुषो। बिल्कुल सही बोला महापुरुषो आप जी ने, बिल्कुल सही हाँ, बोला। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना तो मेरा मन भर जा रहा है। और बिल्कुल महापुरुषो, बिल्कुल बिल्कुल। फिर माता जी गए अंदर जी। गए तो उसके बाद हम लोग बाहर ही खड़े हुए थे। बाकी जी। सेवा दल और ये लोग। फिर अंदर से आदेश आया कि बाहर जितने लोग हैं सब अंदर आ जाओ। जी तो वाह जी वाह, क्या हाँ, बात है सच्चा हम पातशाह। हाँ, फिर हम सब अंदर गए तो टोटल 17 लोगों से ज्यादा नहीं थे वहां पर। जी सब मिला के सेवा दल और हमको 4-5 लोग हम मिला के टोटल 17 लोग हो रहे थे। तो दास के मन में आया कि अगर लाइन के बीच में लगेगा तो दर्शन देके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्यों ना लाइन के लास्ट में लगते हैं और आज हाँ, आज माता जी से कुछ 2 शब्द बोलना है। क्या बात है, क्या हाँ। बात है, क्या बात है, तो क्या बात है महाराज। बस ये मालिक ने दिमाग में डाला। तो बिल्कुल। अब दास का नंबर आया, जी। चरण दर्शन किया दास ने और कहा माता जी दास कुछ अरदास है, कुछ बोलना चाहता है। जी तो माता जी ने कहा बोलो। तो दास जी। ने कहा कि मेरे पूरे परिवार को ज्ञान मिल जाए। जी तो माता जी ने कहा कि कितने हैं आपके परिवार में। जी तो दास ने यही शब्द बोला, इस जग में मानव है जितने, सबके वाह दिल जी की वाह। तमन्ना हो पूरी, वाह सबको जी बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको जी। सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से जी। मिटा दे झगड़ा फसाद और इंसानियत। ऐ खुदा वाह कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। वाह जी वाह। ये शब्द दास ने बोला। अब ये जी शब्द दास ने बोला तो माता जी ऐसे सुन रहे थे। जी और उस वक्त कैमरा वाला भी कैमरा ले रहा था। तो वो डिवाइन न्यूज में भी आया, माता जी ऐसा देख रहे, हंस रहे, दास बोल रहा है। वाह जी वाह, डिवाइन वाह न्यूज जी में वाह। आया था। फिर ये माता जी ने कहा आप विचार देते हैं। बोलो हाँ माता जी देता हूँ। तो फिर उन्होंने आदेश दिया कि नांदेड़ में इनका विचार रहेगा। वाह जी वाह, क्या बात है, हाँ, क्या बात है, क्या बात है सच्चा पातशाह। तो ऐसा होता है। और वो बहन जी के भी दर्शन हो गए, चरण दर्शन। बिल्कुल तो महाराज। वही वो महात्मा जी समझाने लगे कि देखो शरीर के पीछे अगर भागते हम तो बिल्कुल। उधर भी नहीं मिलते माता जी, इधर भी लेट हो जाते हम। और ये बिल्कुल लोहा सही गांव में बोला यहाँ भी नहीं मिल पाते थे। बिल्कुल। हाँ, तो ये शरीर के पीछे नहीं भागे हम ज्ञान के ऊपर तुमने भी सबर किया, तुम मालिक ने देखो कैसे मिला दिया हमको। बिल्कुल सही बोल रहे हैं महाराज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सच्चा पातशाह। जोड़ के रख बस मेरे प्रभु। सही। 10वीं महापुरुषों 18 साल के बाद सतगुरु ने समागम के दर्शन करवाए। एक बार फर्स्ट आई थी, अभी बड़ी छोटी बच्ची थी 2005 में ना। हाँ हाँ। उसके बाद संसारिक मोह माया, फिर 11 में शादी हुई। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे, उनको बड़े करते करते 18 साल का ये जो महापुरुषों ये जो दूरियां थी ना, ये बहुत अजीब अजीब गरीब दूरियां लगती थी। अच्छा, 18 साल की मतलब 18 साल पे ज्ञान लिया था आपने? महापुरुषों नहीं, 2005 में समागम आए थे ना बाबा जी के, 58वां समागम के पे आए थे ना। हाँ। इस बार आप जी सभी संत महापुरुष खींच के स्पेशल ही लेके आए थे। मैंने तो निमाण अंकल जी के चरणों में विनती कर दी थी कि अंकल जी आप जी जैसे भी लेके जाना चाहते। मुझे नहीं पता कि 18 साल हो गए मुझे समागम नहीं ही जा पाई हूँ। अच्छा। लोकल तो करती थी ना महापुरुष, जैसे हिमाचल में होता था, पंजाब में होता था, वो तो कर लेते थे। हाँ। लेकिन जो सालाना समागम ये नहीं कर पाते थे। ये भी तो हमारा एक महायज्ञ है महाराज। इसमें भी तो हमारी हाजिरी जरूरी है। ये बात है। ये कितना मतलब एक जुदाई लगती थी मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ जी महापुरुष, मुझे ऐसे लगता था कि है तो हम गुरु के साथ जुड़े हैं, निरंकार के साथ जुड़े हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ हमारी हाजिरी क्यों नहीं आ रही है सच्चा पातशाह, क्या कमी रही। हाँ जी, 18 साल नहीं आ पाए थे समागम में। समागम बिल्कुल नहीं है। ये लोकल तो किए थे, जैसे पंजाब, पठानकोट। बिल्कुल बिल्कुल लोकल तो किए थे ना महापुरुषों। तो आप जी समझ सकते हैं दासी के अंतर्मन की पीड़ा की। गुरु के साथ तो हम, अब गुरु ने समागम हमारे लिए रखे है कि नहीं महापुरुषों? संत समागम, संतों का संत सभी संतों महापुरुषों को। मैं कई बार वो गिले शिकवे वाली बात आ जाती थी। मैं बोलती थी सच्चा पातशाह, एक तो आप जी को पता है छोटे छोटे बच्चे थे।
अब बच्चा बड़ा वाला 11 पूरा 12 पे चल पड़ा आप जी, तभी लेके आए। फिर छोटा वाला, फिर बड़ा ही छोटा था वो, अभी 4 पूरे 5वें पे चला है। वहाँ दिखते तो थे एक छोटा बच्चा। हाँ हाँ, मैं आप जी को सेंड कर दूंगी पिक्स छोटे छोटे बच्चों के। अभी तो एक यूकेजी में है। अभी तो दासी को व्हाट्सएप का भी नंबर मिला ना, वहाँ पे दूसरे नंबर से दासी ने आप जी को वो कर दिया हुआ है, मैं धनंकार जी लिख दिया हुआ है। सच्चा पातशाह तेरा शुक्राना। पिछले साल आई थिंक यूट्यूब पे आप जी के विचार सुने थे ना, और सतगुरु माता जी ने देखो कैसे मिला दिया FIL के बहाने। वाह तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना सतगुरु। वही बात आ जाती है ना बापू, जैसे आप जी बोल रहे थे ना कि हमने शरीर के पीछे नहीं भागना है। हाँ सही। उनके वचन जो है वो सुनने, हमने वो उनको फॉलो करना है। ऐसे ही दासी के जुबान पे भी एक बात याद आ रही है ना, जैसे डिस्कशन के लिए महापुरुषों आप जी के आगे एक वो छोटा सा कीड़ा नहीं होता, वो अवस्था है अभी इस वक्त। क्योंकि आप जी एक महान पुरुष है। आप जी की जितनी प्रशंसा नहीं बहन जी, ऐसा है ज्ञान लेकर हम एक समान, एक जैसे भाई बहन बन गए हैं, सब बराबर के हैं। वो तो है महापुरुष, वो तो समझती है ना दासी, पर फिर भी कर्म रूप में बहुत बहुत पीछे है। अपना इवेल्युएशन हम खुद कर सकते हैं, है कि नहीं महापुरुष? बराबर। अपना इवेल्युएशन मैं खुद कर सकती हूँ, मेरा परमात्मा कर सकता है। मुंह से तो मैं अगर बड़ी बड़ी बातें कर दूं, लेकिन इंटरनली तो मुझे पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, मेरी कर्म कितने पीछे है। जहाँ 18 साल मुझे उसके लिए लगे, समागम आने के लिए लगे, इसका मतलब मुझ में इतनी कूट कूट के इतने ये सारे अवगुण भरे हैं। यही सोच के आशीर्वाद दो कि बस अच्छे कर्म करते चले जाएं, समाज सेवा करते चले जाएं। सच्चा पातशाह हम गुरु को तो देखने के लिए तरसते हैं, पर हम गुरु की कितनी मानते हैं वो क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में लग जाए, और गुरु की ही बात मानते चले जाएं। सही है, सही। नहीं, आपका मन में जो है ना, आपका मन, वही मन का भाव ही इंसान को आगे उठाता है, पहुंचाता है। आपका मन का भाव, बस यही भाव बना रहे। आप जी जैसे महान संत वो झंझोड़ते हैं, वो जगाते हैं, बाकी बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। नहीं, ज्ञान ले लिया है तो ये तो इतना बड़ा काम हो गया है। और मन में जो ये आपके ख्याल है ना, बहुत पीछे हूँ, तो यही इंसान सबसे आगे है। हाँ, ये महापुरुषों आप जी संतों महापुरुषों का बड़प्पन है, जो आप जी इतनी सारी वो देते हैं। बस जैसे सतगुरु चाहती है ना, हम वैसा बन पाए। सही बात है जी महापुरुषों। और इस मर्तबा तो निर्माण अंकल जी ने एक शब्द कहा था, शायद आप थे क्या, जब दास ने भी विचार किया था हाँ जी, थे महापुरुषों। हाँ, तो निर्माण अंकल जी ने हमको समझाने के लिए कहा था कि सदगुरु भी वेस्ट हो जाएंगे, तो दास ने कहा बिल्कुल ये शब्द अच्छे नहीं लगे, दास ने ये बोला था विचार में। तो हाँ, तो ये वही मतलब कैसा है, देखो सदगुरु तो है, कल हम पछताएंगे, जब चले जाएंगे तब पछताएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे महापुरुष, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। और दुनिया में यही हुआ है, जब कभी अच्छे इंसान दुनिया को रास्ता बताते रहे, तब तक उन पर ध्यान नहीं दिया जी, फिर उनके जाने के बाद पछताते थे। बिल्कुल महापुरुष, बिल्कुल। हमेशा शुक्राना सतगुरु। मैं तभी तो आप जी का नंबर बिजी आ रहा था ना, और वेटिंग आ रहा था, और एकदम से भजन आया जुआ पे, सानू तेरा मिलना एक अजब करिश्मा वे सजड़ा सच्चा पातशाह। बराबर। क्योंकि कभी YouTube पे देखे थे पिछले साल में वो, सच में हम दोनों ने साथ बैठ के सुने थे, और दासी के हस्बैंड ना, अच्छा, वो तो इधर उधर सेंड भी करते हैं आप जी के विचार ना, मतलब अपनी रिश्तेदारी में, अपने कजन्स में वो सेंड कर देते हैं, मतलब। हाँ जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक के आपका पिक्चर मेरे जहन में क्लियर नहीं हुआ, तो आप थोड़ा भेजना, तो आप मैं दास पहचान लेगा देखकर। पिक सेंड कर दूंगी मैं, पिक सेंड कर दूंगी ना। हाँ जी। आप FIL के अंदर मिले थे या उधर? अंदर FIL के अंदर। अच्छा, हाँ बराबर। आपकी हाँ जी, फिनिक्स में हमारी वो सेवाएं मिली थी ना दासी को, फिनिक्स में। अच्छा, फिनिक्स सिटी में। वो अंदर जाके आए थे, मिले थे, मिलके फिर जल्दी से आप चले गए रिटर्न, ऐसा बोल के। यस अभी ध्यान में आया, अभी आगे ध्यान में। हाँ जी, छोटा जैसा मुंह और मैरिड हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा। बस आपकी खुशियों की जिंदगी रहे। और ये ज्ञान से, ये ज्ञान तो हमने ले लिया है, ये सच्चाई मिल गई है, बस ये जुटे रहें और इसी में आनंद लेते रहें, सुकून मिलता रहे हमें जी महाराज। रूहानियत इंसानियत पर चलते रहे जी। रूहानियत इंसानियत पर चलेंगे तो सुकून हमको भी मिलेगा, दूसरों को भी देंगे जी महापुरुषो जी। हाँ जी, बस यही तो हमसे चाहते हैं, ज्ञान यही तो हमसे चाहता है। बिल्कुल महापुरुषो, जो हम नहीं कर पा रहे, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पा रही, आप जी मान संत तो कर भी पा रहे हैं। मैं तो अगर कहीं नंबर भी लग गया ना, पूरी ले जाती हूँ सिर से पैर तक, अगर गलती से भी किसी ने उठा दिया ना सत्संग में, क्योंकि महापुरुषो वो संगत माँ है, वो हमें छानती है। वो हमारा वो करती है, निखार करती है कि आप कितने निखरे हुए हैं, तभी तो हिलते हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे, कर्म रूप जैसा सदगुरु बोल रहा है वैसे होंगे, तो फिर क्यों हिलेंगे हम। हाँ सही बात है, सही। इतनी सारी कमी है महाराज, ये भी मेरा, वो भी मेरा, मैं बस माया माया माया। सच्चा पातशाह तू अपने साथ जोड़, माया के साथ मत जोड़, मायापति के साथ जुड़े रहे बस। बस ये एहसास बहुत बड़ी बात है, ये एहसास होना ही, बिल्कुल ये एहसास होना ही बहुत बड़ी बात है। मालिक को यही एहसास बहुत अच्छा लगता है। हाँ कि मुझको मानता है। ये बोल ना, ये शब्द कर्म रूप में डल जाए बस। नहीं जरूर, बस आपका दिल का जो दिल की, दास बोलता है ना, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। बिल्कुल तो, हाँ तो आपके भी जो दिल की तमन्ना है मालिक जरूर पूरा करेगा। आप मेरे लिए अरदास करो, हम आपके लिए अरदास करेंगे, क्योंकि इस ज्ञान ने तो हमको सबका भला कर। हाँ हमारे धुनी के अंदर भी सबका भला करो है। बिल्कुल। तो ये ज्ञान द्वारा हम भाई बहन बन गए हैं, इसीलिए बने हैं कि एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के आधार और सत्कार के साथ सहारे हम आगे बढ़ते रहें और ज्ञान पे चलने में हमें, क्योंकि ये ज्ञान पर अकेले चलना मुश्किल है। एक साथ रहेगा, जमघटा रहेगा, सब साथ मिलके चलेंगे तो फिर ये मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान है। बिल्कुल संतो। किसी एक दुख तकलीफ मुसीबत पे अकेला इंसान रोकर सब्र करना उसको मुश्किल होता है, जब उसका कोई साथी और कुछ लोग साथ मिल जाते हैं तो आसान हो जाता है। बिल्कुल महापुरुषो। तो बस ये हम आपका जो साथ है ऐसे ही बना रहे दुनिया में भी, और मालिक के पास जब हम पहुंचे तो भी वहाँ मालिक के साथ, वहाँ पर हमको खुशियों की जिंदगी मिले। जी महाराज, जी महाराज, सच्चा पातशाह शुक्राना आप जी का भी, जो आप जी इतनी महान रूह हम मुझे इतना वक्त दे रही है। नहीं हम क्या दे रहे हैं वक्त, बस ये तो आपकी और हमारी ज्ञान की मोहब्बत है। जी महापुरुषो जी, सही बोल रहे हैं महापुरुषो, सही बोल रहे हैं। मैं आते ही आप जी को कॉल करने वाली थी ना, बीच में थोड़ा सा गर्मी से, एक्चुअली में ना महापुरुषो दासी हिमाचल प्रदेश के ना चंबा जिला और तहसील पांगी, ये लास्ट में पड़ता है, कभी सुना होगा आप जी ने नाम? हाँ नाम तो सुनने में आता है। हाँ जी। FIL में भी आप जी आ जाया करे, हमारी मीटिंग होती है ना 9 बजे से 11 बजे तक महापुरुषो। हाँ 9 से 11। अभी कब है? हर डेली होती है, डेली होती है ये, डेली 9 बजे से 11 बजे तक। मैं आप जी को दासी लिंक सेंड कर देगी ना, अभी कर देगी। हाँ लिंक सेंड कर दो। लेकिन दास ने थोड़ा जल्दी सोने का आदी है। अच्छा चलो हफ्ते में 1-2 दिन जैसे भी। हाँ हफ्ते में बिल्कुल। अंजुम जी और आदर्श जी हर सैटरडे को आते हैं। अच्छा सैटरडे, हमें हर सैटरडे को उनका इंतजार रहता है कि अंजुम जी और आदर्श भैया का। हाँ जी। चलो ठीक है, हो सका तो सैटरडे को सब मिलेंगे। हाँ मिलेंगे आप जैसे आप जी। तो आप जो लिंक भेजेंगे रोज वही लिंक रहती है? चेंज होता रहता है महापुरुषो। अच्छा चेंज होता है। हाँ जी, जैसे कंपेयर अलग अलग होते हैं ना, जैसे स्टेज सेक्रेटरी नहीं होते हैं। हाँ अंकल जी भी हमारे साथ होते हैं, और जितने भी FIL के मेंबर आप जी के दर्शन में हुए थे, आप जी से मिले थे, वो सारे उसमें होते हैं 9 बजे से 11 बजे तक रात को ना। अच्छा, और अंकल जी रहते हैं? अंकल जी रहते हैं HS निर्माण अंकल जी। ठीक है अंकल जी में एक कंपेयर होगा और एक अंकल जी होंगे, और उसके बाद फिर सबसे वो सारे रूबरू होते हैं कि हाँ भाई भजन गाओ, जो FIL में भजन गाए थे सेम हाँ सबको सिखा रहे हैं अंकल जी, और सुखमीत भैया जी, नीलम जी, सारे। हाँ जी ठीक है। आप लिंक डालना दास को, जैसे जिस दिन भी जमेगा तो जरूर ज्वाइन होगा। जी महाराज, जी महापुरुषो, यही प्रेम बना रहे। जी महापुरुषो जी, यही प्रेम बना रहे, बस यही ज्ञान द्वारा हम जुटे रहे।
सतगुरु जैसा आप जी चाहते हैं वैसा हमारा कर्म भी बोले, मुंह से ना बोले कि हम निरंकारी है, कर्म बोल दे कि ये निरंकारी है। हमारे जाने के बाद ये बोले कि ये निरंकारी है, ये नहीं कि हम मुंह से बकते रहे निरंकारी है निरंकारी है, वो नाच चले बस। हाँ सही बात है, अपनी बोली अपना वेश। बिल्कुल। हाँ, अपनी बोली अपना कर्म अपना चाल ढाल अपना व्यवहार ये बता दे कि यार ये इंसान कुछ अलग ही दिखता है। बिल्कुल सही बात है, बस यही कर्मों से जाने दुनिया सारी कि मैं हूँ निरंकारी। सही बात बता। बिल्कुल सच्चा बादशाह, ऐसी हमारी भी तोड़ नहीं बजाए। बस यही मेरे लिए भी आप अरदास करो, हम सबको बस मालिक कबूल कर ले। आप जी महान संत है महापुरुषों, जितनी आप जी की जितनी प्रशंसा कर पाऊँ उतनी कम है। आप जी सतगुरु के प्यारे हैं, सतगुरु माता जी की आशीर्वाद है, आप जी को तन से मन से सुखी रखे। बस प्रशंसा तो हमको प्रभु निराकार ही की करना है हमको। महापुरुषों आप जी के अंदर भी ये प्रभु निराकार वास कर रहा है ना महापुरुषों। सही बात है। बस आप जी जरूर आना जब कभी आओगे ना हिमाचल। अच्छा चंबा दासी का घर अभी पिछले साल ही चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी बना है ना महापुरुषों। हाँ। तो जो ये पांगी है यहाँ पे भी है। अच्छा। चंबा से आजकल बया जम्मू होके जाते हैं, अगर हमारा साच पास बंद हो जाता है ना। हाँ। तो जरूर कृपा करना आप जी के चरणों में। आप भी बताइएगा, उधर पे ठंडी ज्यादा रहती है ना? जी महाराज, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ठंडी कब होती है? गर्मियों में कम होती है। मैं आपको ना हिमाचल के 2-3 हमारे साथी कई साल से मिलते रहे हैं जी, तो उनका नंबर भेजूंगा जी आप महाराज। उनसे भी बात कर लेना जी। वो दोनों आर्मी में है जी महाराज। हाँ, तो उन दोनों से भी बात कर लेना, और उनका एरिया और आपका एरिया कहाँ पड़ता है उसके बाद आप बताना कि अगर कोई सत्संग रहा, मोटा सत्संग रहा या माता जी का टूर रहा या कुछ ऐसा रहा बड़ा प्रोग्राम, तो दास फिर जरूर कोशिश करेगा। रिजर्वेशन पहले से बनाना पड़ेगा ना जी, 10, 15, 20 दिन या महीना भर पहले से रिजर्वेशन होता है रेलवे का। महाराज जी। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम रहा तो बताओ, दास जरूर आएगा। जी। हाँ, तो इधर महाराष्ट्र में तो जाता है तो इधर का टाइम 2-4 दिन उधर दे देगा दास। बिल्कुल आशीर्वाद दो मनुष्य, हमें भी ये महाराष्ट्र वाला समागम अटेंड कर पाए। हम सोच तो रहे हैं, देखो बस मालिक रास्ता बनाए, आपके दिल की तमन्ना हो पूरी। दास तो वही बोलता है, इस जग में मानव है जितने सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। तो उसमें सारी अरदास हर एक के दिल की अरदास उसमें आ जाती है। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल महाराज। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस यही ज्ञान द्वारा हमारा प्यार और मिलन बना रहे जी महाराज। और हमारे मिलने से दुनिया के दूसरे इंसानों का फायदा हो जाए कि वो भी इस ज्ञान में आते चले जाएं। बिल्कुल महापुरुष, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि हमको जो इस मिशन ने जोड़ा है, सदगुरु माता जी ने जोड़ा है, और जो बड़े बड़े समागम में संतों का जो मेला और संतों का मिलन रखते हैं, उसका कारण यही है कि हम एक दूसरे से मिले और इस कार्य को और आगे बढ़ाएं और भी लोग जुड़ते चले जाएं। जी महापुरुष जी, जैसे महापुरुष अभी पीछे समागम में ना एक गुरुवाणी वाले महापुरुष आए थे, उनका अपना ही वो है अभी स्मालखा में। तो वो बोल रहे थे कि हमारी सदगुरु माता जी बंदे से बंदा मिला रही है और कंधे से कंधा मिला रही है। हाँ, सही बात है जी। हाँ जी महापुरुष, वो हम कर पाए। सच्चा पातशाह आशीर्वाद आप जी ने देना और माध्यम अच्छे से बन जाए, और कर्मों से बोले कि भाई ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है। सही बात है, कर्मों से। बिल्कुल महापुरुष। वैसे संसारिकता में दासी अभी अपना PhD का सिनॉप्सिस स्टडी कर रही है ना महापुरुष जी। तो आशीर्वाद दो वो भी अच्छे से हो जाए। और मेन काम जो है वो हम ये पहल हम अपने सतगुरु को दे, बाकी ये सारे काम चलते रहते हैं। आप जी आशीर्वाद दो कि बस पहल सतगुरु को दे। हाँ, सतगुरु को भी दे और दुनिया का भी जो काम करे, हमारा मकसद तो यही होता है। बिल्कुल। तो जरूर आपको मालिक कामयाबी देगा जी महाराज। कामयाबी देगा, जितनी कामयाबी देगा, जब देगा, जैसे देगा, मालिक को मालूम है। हमें अपना मन छोटा नहीं करना है जी महाराज। हाँ, जी, क्योंकि मालिक जो देगा वो बहुत रहेगा, हम जो मांगेंगे वो कम रहेगा।
आज भी सुबह सदगुरु माता जी के विचार सुन रहे थे आस्था चैनल पे, आप जी ने भी सुने होंगे शायद। हाँ हाँ बोलो ना। है ना, सदगुरु माता जी बोल रहे थे, बोला जो हमारे पास है वो काफी है। बोला सिकंदर देखो खाली हाथ चला गया, क्या नहीं था बोला सिकंदर के पास। तो मवुशो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 रुपए आ जाते हैं तो मैं बोलती हूँ 50 चाहिए, 50 आए तो मैं बोलती हूँ 500 चाहिए, 500 चाहिए मैं बोलती हूँ 5000 चाहिए। ये चीजें जो है इसमें वो लगा दो, ऐसा समझ आ जाए अंतर मन से कि संतुष्टि, कंटेंटमेंट का भाव आ जाए अंदर मन से। हाँ सही बोले, सही बोले। क्योंकि सदगुरु माता जी खुद सुबह मॉर्निंग 7 बजे अपने विचारों में बोल रहे थे, बोला सिकंदर जो है बोला खाली हाथ चला गया, बोला बिल्कुल सही सही बात। एक शरीर चला गया, क्या गया बोला, साथ में एक शरीर चला गया, बोला बाकी कुछ नहीं गया, बाकी उसकी जितनी भी मैल माड़ी सारी यहाँ रह गई है, ये सारी मोह माया से हटा दो, मायापति से जोड़ के रखो, बस मायापति को पता है मुझे क्या देना है, कब क्या करना है। बोला जितना जितना आपके पास वो काफी है, उसमें ही आप खुश रहो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बिल्कुल, तभी तो यही वाली अवस्था आप जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। सच्चा पातशाह सबका भला कर, सबका सब विद्यो कल्याण। आप जी अपना काम कर लीजिए, जरूर बात करना होगा तो दासी को कॉल भी कर दिया करना, और मुझे आशीर्वाद देना कि मैं कब कब आप जी को कॉल करूँ। ठीक है दास बताएगा, दास जब फ्री रहेगा दास खुद करेगा जरूर। 1-2 मिनट और लूँ, आप बिजी तो नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं हो। हाँ तो आप जो आखिर में ये बात बोले ना अभी जो कि भाई हम तो आज 5 मिला तो कल 50 तो 500, बिल्कुल बिल्कुल महाराज, 5000, बिल्कुल। तो ये जो दिल की तमन्ना है ना, इसको मैं 2-3 शब्दों से आपको और बता दूंगा जी महापुरुष जी, तो मन में और पक्की हो जाएगी। और माता जी ने तो समझा ही दिया है जी महापुरुष तो जी। एक तो कुरान के शब्द है और एक मोहम्मद पैगंबर ने एग्जाम्पल दे के समझाया है। कुरान का शब्द है, वह तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वरा अधूरिकुम, जो कुछ हमने तुमको दिया है तुम अपने पीठ के पीछे छोड़ कर आ जाओगे, और जब छोड़ कर आओगे तो बच्चे अगर तुम्हारे 6 है और तुमने 5 फैक्ट्री छोड़ी है तो बच्चे फिर नाशुक्री करेंगे, अगर 6 का 6 छोड़ के जाते तो सबको 1-1 मिल जाता। बिल्कुल सही। हाँ तो ये तुम कितना भी छोड़ोगे वो बच्चे कम ही बोलेंगे उसको, तो तुम और ये तुम सब छोड़कर चले जाओगे। दूसरी बात ये मोहम्मद पैगंबर समझाते थे कि ये जो इंसान का जो पेट है जी, पशु पक्षी का हर प्राणी का पेट तो भर जाता है जी, और वो सुबह खाली पेट निकलते हैं, रात में भर के वापस होते हैं, जबकि वो उन्होंने कोई साधन नहीं किया, कोई बिजनेस तजारत नहीं किया, कोई खेती बाड़ी नहीं की, लेकिन रात में वो भर के लौटते हैं। यहाँ तक के पक्षी परिंदों के घोंसले में कभी आप हाथ डाल के देखोगे ना, तो जो अंडे से बच्चा निकलता है तो उसको वो तो खुद नहीं खाता, उसको माँ ला के डालती है। तो आप नेट पर भी देख सकते हो, दास ने तो खुद डायरेक्ट अनुभव किया है। आप किसी पक्षी के बच्चे को घोंसले से उठाकर ऐसे देखो वाकई, तो वो बच्चे का जिस्म छोटा दिखता है, उसका पेट बड़ा दिखता है जी। तो इतना दाना उसकी माँ खुद भी खाती है और बच्चे को भी लाकर डालती है। लेकिन मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि ये इंसान का पेट है ना, जीते जी कभी भरता नहीं है। इसका पेट में मुस्लिम लोग खड्डा खोद के कब्र में डालते हैं ना जी, तो उन्होंने कहा कि जब इसको खड्डा खोद के कब्र में डाला जाएगा उसके पेट सड़ेगा, सड़ के फूटेगा, और जमीन की मिट्टी जब उसके अंदर जमीन की मिट्टी जाएगी तब वो पेट भरेगा। सच्चा पातशाह बताओ, यानी कि इंसान का पेट जीते जी भरता ही नहीं है जी महापुरुष, मरने के बाद ही जमीन की मिट्टी ही उसका पेट भरेगी जी महापुरुष। तो ये उसकी है। अब उन्होंने एक एग्जांपल ये दी कि अगर उसको बता दिया जाए ये पहाड़ जो दिख रहा है सोने का है और तेरा है, तो वो पहले ही उसके माइंड में आएगा कि चलो बाजू वाले पहाड़ भी थोड़ा खोद के देखो, उसमें भी कुछ कम कैरेट का सोना निकल सकता है, अगर ये है तो बाजू वाला कुछ कम कैरेट का हो सकता है, तो पहले इसको छोड़ देगा। ये हाँ, एक पहाड़ सोना जब उसके जिंदगी भर कोई काम का नहीं है हालांकि, लेकिन वो क्या करेगा, चलो ये तो मेरा हो गया, चलो बाजू में खोद के देखते हैं, कुछ कम कैरेट का उधर भी निकल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे महाराज, इंसान का पेट कभी नहीं भर रहा। हाँ, ये सतगुरु बस हमें शब्द नहीं बचे आप जी के आगे, क्या बोलूं वही वाली बात आ जाती है ना कि हमें वो संतुष्टि दे दे, वो सुकून दे दे जैसा आप चाह रहे हैं। हम बस वो 5-50 हजार ये वाली बात ना करें, जितना तू दे रहा है उसमें हम तेरी रजा में राजी रहें बस। हाँ बरोबर। पिछले समागम में एक लड़के ने विचार दिया था, दास के विचार से पहले, कम उम्र लड़का था वो, उन्होंने किसी संत का बताया था
कि प्रभु निराकार डायरेक्ट उनको सपने में पूछता है आप खुश हो? तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा मैं खुश हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा बोलो क्या चाहते हो तुम? तो प्रभु निराकार ने डायरेक्ट उनसे 3 बार सवाल किया, लेकिन तीनों बार वो खामोश रहे जी। फिर चौथी बार में उन्होंने कहा कि बस मेरी चाहत ये है जी कि तूने जो दिया है उस पर शुक्राने का भाव आ जाए। जी महापुरुषो, बिल्कुल 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 महापुरुषो। तो ये होना चाहिए जी महापुरुषो, शुक्राना सच्चा पातशाह, हम भी वैसा कर पाए। शिकवा शिकायत ना है, शुक्राना आ जाए, और जो तू दिया है बस तू अपनी समझ से दिया तो अच्छा ही देगा ना। मैं मांगूंगा वो तो पता नहीं मेरे लिए अच्छा रहे ना रहे। बिल्कुल महापुरुषो, बिल्कुल। और इस पे कभी नाराज नहीं होने का, कभी अपसेट नहीं होने का, मन छोटा नहीं करने का कि मैं ये चाह रही थी, मैं ये करना चाहता था, मैं करना चाहती थी, नहीं हुआ तो ये प्रभु निराकार की यही मर्जी थी, इसी में मेरे लिए भलाई थी, तब नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल महापुरुष, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। ये चीज है, आप जी का बहुत सारा वक्त ले लिया, पर ऐसे आप जी ऐसे एक बात याद आएगी महापुरुष, पिछले साल ना जुलाई महीने में ना यहाँ पे एकलव्य स्कूल है ना, ये हमारा का स्कूल है, ट्राइब के लिए खोला हुआ है ना, वहाँ पे दासी को इंटरव्यू के लिए बुलाया, पीजीटी इंग्लिश के लिए ना संतो। तो महापुरुषो वहाँ पे क्या काम हुआ कि बोला जैसे 1 हफ्ता पहले कागज कुगज जमा करवा दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स। तो हेलो, हाँ बोलो ना, सुनो। हेलो, हाँ जी महापुरुष, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। फिर क्या हुआ कि दासी उससे पहले ब्लॉक में भी छोटा जैसा काम देख रही थी ना, आप जी के आशीर्वाद से। वो भी कम सैलरी में ही था, 5-6 हजार सैलरी में था वो काम ना। तो अब इंसान वही बात आ गई ना, 50 से 500 चाह रहा है। हाँ सही है कि नहीं? सही। तो फिर वही इच्छा थी मन में कि चलो अब ये भी तो जरूरी है, ये धन होगा तो सेवा खुले मन से कर पाऊंगी। चली गई इस उम्मीद को लेके, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया आपके नंबर कम है, आपको क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है और आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा जी। तो महापुरुषो कदापि भी बुरा नहीं लगा, कतई भी बुरा नहीं लगा जी। तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है महापुरुषो आप जी के आशीर्वाद से ना, तो कदापि बुरा नहीं लगा। और ये मन में आया कि तू जो चाहता है होता वही है, दाता तेरा किया सबसे ही है। यही दासी के जुबान पे महापुरुषो 2 हफ्ते तक बिल्कुल रात दिन यही चलता रहा, तू जो चाहता है जुबान पे। अंतर मन से, आप जी को पता है कि हमारी जुबान पे तब आता है जब हम अंतर मन से उसको अपने अंदर डालते हैं। हाँ, सही है कि नहीं? तो महापुरुषो फिर से 2 हफ्ते के बाद दासी को एक भरोसा सा था कि चल कोई बात नहीं, आउट ऑफ क्राइटेरिया हो गए तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी जॉब दे रखी है, इसको संभाल के चलती हूँ। फिर वैसे ही चल रही हूँ। तो 2 हफ्ते के बाद फिर कॉलेज से फोन आ गया, GDC कॉलेज से, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से। बोला आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए बुलाया गया। मैंने कहा सच्चा पातशाह तेरा शुक्राना, तेरा लाख लाख शुक्राना। मैंने कहा फिर वो ज्वाइन किया दासी ने, वहाँ पे पर रेगुलर नहीं था महापुरुषो ना, टेम्परेरी बेस पे था। पर ये था कि मुझे स्कूल में तो चाह रही थी कि मुझे स्कूल में रखे, ये क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि तेरी अहमियत, तेरी औकात कॉलेज की है तो तू कॉलेज में बैठना, तू स्कूल के लिए कहाँ जा रही है, तभी तो तेरे को क्राइटेरिया से बाहर निकाला गया है कि नहीं महापुरुषो? सही बात है, सही बात है। ये समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है, और एक अगर समझ आ जाए तो बहुत ही आसान भी हो जाता है। हाँ, बस ये मालिक के किए पर खुश रहना, न खुशी अच्छी न दिल पे मलाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे बस वही हाल अच्छा। महाराष्ट्र में एक नर्मदा नदी है जी। तो एक बस पूरी उसमें गिर गई थी, और बस में का कंडक्टर, ड्राइवर, एक आदमी भी जिंदा नहीं मिला जी। तो नदी में गिर गई थी, ब्रिज के ऊपर से पानी बहुत था, ब्रिज पे से गिर गई थी। तो जब वो बस पर लोग चढ़ रहे थे, जो नहीं चढ़ पाए थे वो बुरा भला कह रहे थे, देखो उसने मेरे को चढ़ने नहीं दिया, उसने मेरे को चढ़ने नहीं दिया। लेकिन जब उनको खबर लगी कि बस जाके नर्मदा नदी में गिर गई है, तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मेरे को उसने चढ़ने नहीं दिया। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल 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 महापुरुषो, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। बस हम प्रभु के इशारे समझ पाए, ये हमारे लिए पूरा समुंदर लेके आता है और हम चम्मच लेके खड़े होते हैं। हमारी सोच कितनी छोटी है, और प्रभु की सोच हम समझ पाए, इसके इशारे, इसके जो ये कह रहा है वो समझ पाए सच्चा पातशाह। फिर 1 साल 1 सेशन वहां पढ़ाया,
उसके बाद ख्याल आया कि चलो कॉलेज में रख तो दिया है, पेपर भी दिया था उससे पहले ही ना, स्कूल से पहले, तो पीएचडी का चला हुआ। अब आप जी करण करावनहार है, अंतर्यामी है, आप जी को पता है कब क्या होने वाला है। चलो जितने सांस है पहले सदगुरु के चरणों में बिताएं, बाकी सब अच्छा रहता है। मनुष्य बस मायापति के साथ जुड़ पाए, ऐसी अरदास। जरूर जरूर, बस आपकी अरदास हमारी अरदास सब पूरी हो इस जन्म में। दुनिया दे सारे सुख पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखी संतां दी टोली विच। सच्चा पातशाह, आप जी को बहुत सारा टाइम ले लिया। आप जी के पास इतना सारा वक्त भी होता है क्या? ये तो ज्ञान की गंगा बहती है, तो इसमें तो आनंद सुकून मिलता है। ज्ञान की गंगा, इसमें अब हमारा वक्त कहाँ जा रहा है, तो हमको बहुत कुछ मिल रहा है। मैं तो 2 मिनट की बात के लिए तरस रही थी। सन तेरा मिलना में सजना एक अजब करिश्माए। सच्ची बात है मुझे, सदगुरु कभी मैंने सोचा था, कभी नहीं सोचा था। एक दिन पिछले साल इन्होंने 2-3 बार सुने हमने प्रवचन ना आप जी के यूट्यूब पे, तो सोचा नहीं था मेरे सदगुरु तेरा लेखा नहीं है, बस तुझे हम खुदाया समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये ज्ञान द्वारा हम ऐसे जुटे रहे, मिलजुल कर चलें और लोगों को जोड़ते रहें। बिल्कुल महाराज, तो ये मिशन का मकसद तो यही है। बिल्कुल, दीप से दीप जलाते चले जाओ। इस बार दिवाली पे भी मतलब सत्संग मिली थी सच्चे पातशाह, संडे ही था, आप जी को पता ही है। थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है ना महापुरुषों, सत्संग जैसे बर्फ पड़ जाती है ना, तो फिर ये तो चलो अब ऑनलाइन है यूट्यूब पर, दासी मैक्सिमम उधर ही रहती है क्योंकि बच्चे वहाँ डाले हुए ना चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। यहाँ पे ट्राइब की वजह से फिर फैसिलिटी भी मुश्किल है, और बच्चे भी आप जी के हैं, आप जी संभाले, बच्चे भी पढ़ने में, बड़ा वाला थोड़ा निकम्मा हो गया है। हाँ जी, तो चलो तो ऐसे नेगेटिव वर्ड यूज ना करो। हाँ, क्योंकि सही बोल रहे हैं, 0-0 नंबर लेके आता है प्रभु। नहीं, उसमें कुछ राज है, उसमें जो राज है वो बाद में खुलेगा। हाँ, हर चीज में राज है। बिल्कुल। हाँ, पत्ता भी नहीं हिलता मालिक की मर्जी के बिना। उसका 0 नंबर लाने में क्या राज है, आप खुद मानेंगे बाद में जब सामने आएगा तो। सही बोल रहे हैं, लेकिन हमको नेगेटिव वर्ड, निकम्मा, ऐसे शब्द हमको अपने अल्फाज, अपनी जबान से यूज नहीं करना। बस ऐसे जगाने की जरूरत है महाराज, जगाए रखेंगे तो ही हम जागेंगे। आप जी का लाख लाख शुक्राना सच्चा पातशाह, शुक्राना कैसे शुक्र करूं आप जी के चरणों में। अपना तो है नहीं, है तो निरंकार का ये सिर, फिर भी कहने को अपना है, तो आप जी के चरणों में अपना ये सिर रख के दासी आप जी को धन्यंकार कहती है। धन्यंकार दास चाहता है कि सिमरन करके, सिमरन आप करो, थोड़े से 1-2 शब्द अरदास के करके हम फोन कट करके सिमरन कीजिए। सिमरन आप तो ही निरंकार, प्रेम से कहना प्यारे हो, धन्यंकार जी तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तेरा शुक्राना सच्चा पातशाह। धन निरंकार जी, धन्यंकार महापुरुषो जी, धन्यंकार जी, धन्यंकार जी।